निर्देश दिया गया है। रांची के तमाड़ प्रखंड के कई पंचायतों में चेक काटने के 1 साल बाद भी स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकी। दरअसल 14वें वित्त आयोग के तहत हर पंचायत में 100 स्ट्रीट लाइट लगाने के एवज में बीडीओ ने प्रत्येक पंचायत के मुखिया से अपने नाम पर चेक कटवा लिए, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकी है। आपको बता दें कि 23 पंचायतों से लगभग 76 लाख का चेक बीडीओ के नाम मुखियाओं ने काटा है। हालांकि बीडीओ ने भी माना है कि काम में गड़बड़ी हुई है। तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, बहुत पहले लगा था, वो सब भी बिगड़ गया है। और स्ट्रीट लाइट लगना निहायत ही बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, काहे कि हाथी का प्रकोप रहता है क्षेत्र में। और देखिए सामने मकई का खेत आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे, हाथी से बहुत सारा फसल बर्बाद होता है। पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा एक एजेंसी का चयन किया गया था, जिसका नाम EESL है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। उनके लोगों ने कुछ पंचायतों में लाइटें लगाई हैं, परंतु कुछ पंचायतों में अभी तक उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। ये कार्य लंबित है। इस संदर्भ में जिला को भी सूचना दी जा चुकी है। झारखंड को सिक्किम की तर्ज पर जैविक स्टेट बनाने की कवायद रघुवर सरकार ने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में ओफाज यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर उनके उत्पादों को सर्टिफिकेशन भी कराना था। सरकार बदली तो अब सूबे की नई सरकार के मंत्री ओफाज की पूरी गतिविधियों की जांच की सिफारिश करते नजर आए हैं। झारखंड में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी का खेल कोई नई बात नहीं है। अब इस बार राज्य को जैविक खेती में सिक्किम के समक्ष लाने की योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। OFAG यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसके तहत किसानों का निबंधन कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कराया जाता है। तो किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित करना, उसको एडॉप्शन कराना, उसकी सर्टिफिकेशन कराना और मार्केटिंग कराना, ये मूल 4 चीज़ जो है इसका जो मोटो है कि प्रमोशन, अडॉप्शन, सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग। ताकि किसान अपना प्रोड्यूस को बेच सकते हैं कि हम ये मेरा प्रोड्यूस जो है वो ऑर्गेनिक है। और इसमें लगभग 3 साल लगते हैं, C1, C2, C3, 3 साल में उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तब जाके किसान बोल सकते हैं कि मेरा वो प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक है। ओफाज के कार्यान्वयन में कृषि मंत्री की माने तो उन्हें गड़बड़ी की सूचना मिली और उन्होंने ओफाज में गड़बड़ी की फाइल उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा करते हुए मुख्यमंत्री के पास भेज दी है। मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया था, मुझे कुछ गड़बड़ियां का अनुभव हुआ, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच, चूंकि ये हमेशा सरकार ये कहती रही है, पिछली सरकार, ये सरकार, कि जैविक खेती को बढ़ावा देना है और फोकस प्राइमरी सब्जेक्ट जो है उसमें इस तरह का निचले स्तर पर यदि अनियमितता होगा तो हमारे मकसद का क्या होगा। तो चीज़ों को सुधारने का धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी है, पहली कड़ी है। झारखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बनने की अपार संभावनाएं हैं। सही तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम किया जाता तो राज्य और किसानों के हालात खराब नहीं होते। अब जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के सपने की उड़ान को किसने जमींदोज किया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं साहेबगंज में राइस मिल नहीं होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पाकुड़, देवघर सहित अन्य क्षेत्रों में वो जाने के लिए विवश हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए उद्योग विभाग ने राइस मिल का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में अब किसानों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। प्री मानसून में ही किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। साहेबगंज में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बावजूद जिले में एक भी राइस मिल नहीं है। ऐसे में किसानों को पाकुड़, देवघर के अलावे पूर्णिया और कटिहार धान भेजना पड़ता है, जो किसानों के लिए महंगा पड़ता है। ऐसे में किसानों की मांग पर उद्योग विभाग ने इस बार राइस मिल का प्रस्ताव तैयार किया है। राइस मिल के लग जाने से किसानों को सहूलियत होगी और सस्ते मूल्य पर चावल भी उपलब्ध हो सकेगा। बाहर से चावल, पूर्णिया से चावल आ रहा है और कटिहार से चावल आ रहा है, तो इसे यहाँ यदि इंडस्ट्री लग जाता है तो यहाँ के लोगों को सस्ते दर पर चावल उपलब्ध होगा और खाद्यान्न की कमी नहीं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो है ये नया उद्योग लगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी किसानों के इस परेशानी को सही बताया। करीब 21,000 क्विंटल हमारा
राइस मिल पाकुड़ का है, गणेश राइस मिल है, वो टैग है, वहाँ हम लोगों ने धान भिजवा दिया है। वहाँ से चावल तैयार करके एक रेशियो है 68% चावल वो FCI को आपूर्ति किया जाएगा और FCI उस राशि का पेमेंट जो है सो राज्य सरकार को करेगी। साहेबगंज में राइस मिल की मांग को देखते हुए उद्योग विभाग ने राइस मिल खोलने का जो प्रस्ताव तैयार किया, उससे स्थानीय बाजारों में सस्ते दरों पर चावल उपलब्ध होगा और किसानों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। न्यूज 18 के लिए साहेबगंज से निशांत की रिपोर्ट। और अब बात समाज में फैले अंधविश्वास की। एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए दवा तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम दिन रात लगी हुई है, वहीं गुमला के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर अंधविश्वास ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। जिले के डुमरी ब्लॉक की इन महिलाओं को देखिए, ये महिलाएं कोरोना को देवी मानकर इसकी पूजा कर रही हैं और कोरोना संकट से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। बताइए, अपील है कि इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में आप ना पड़ें। कोरोना से बचने के लिए सरकार और डॉक्टरों की सलाह को माने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोने की बात बताई जा रही है वो करें, बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखें, उन्हें सुरक्षित रखें। देखिए, हम लोग कोरोना माई का पूजा कर रहे हैं। पहले घर में हम लोग पूजा करके मतलब गए नदी का किनारे, हम लोग पूजा किए और गड्ढा खोल के पूजा किए। इसके संबंध में क्या कहा जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज लोग इतना शिक्षित होते हुए भी अभी भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं कि उनको देवी और बीमारी में फर्क नहीं समझ में आ रहा। आज पूरी दुनिया। और जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का